हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बात का लग रहा है, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? विधानसभा के चुनाव के मंच पर माननीय शिवपाल सिंह, माननीय अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी आपको नजर आएंगे। याद आ रहा है। मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्राओं पर आज चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर को विजय रथ यात्रा कर रही है और लखनऊ से, और उसी दिन शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू की। कल इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा मार्मिक भाषण दिया है और उन्होंने कहा है कि इंतजार करते करते वो थक गए और इसके बाद में वो ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये संयोग है कि विजय रथ यात्रा और सामाजिक परिवर्तन यात्रा एक ही दिन निकल रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में विजय रथ यात्रा 12 अक्टूबर को लखनऊ से निकलेगी और सामाजिक परिवर्तन यात्रा शिवपाल सिंह यादव के अगुवाई में 12 अक्टूबर को मथुरा से शुरू होगी। इस बीच सामाजिक विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की जो निकलने वाली है उसका पोस्टर जारी हुआ है और पोस्टर पर आमतौर पे जैसे जिन जो फोटो छपते रहे हैं उनसे अलग हट करके कुछ फोटो हैं। उनमें अब्दुल कलाम आजाद, उनमें कर्पूरी ठाकुर का फोटो है, लोहिया जी का फोटो है, जनेश्वर मिश्रा जी का फोटो है, तमाम से फोटो है। लेकिन उस पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का फोटो नहीं। और ये कमी सबसे पहले रेखांकित की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। और उन्होंने ट्वीट करके अखिलेश यादव जी को याद दिलाया है कि अखिलेश यादव जी, इस पोस्टर में आप किसी की तस्वीर लगाना भूल गए, शायद अपनी जीवन यात्रा को मस्तिष्क में रखकर प्रयास करिए तो याद आ जाए। बड़ा अलग सा है मामला कि अखिलेश यादव ने अपनी रथ यात्रा के पोस्टर पर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और अपने पिता मुलायम सिंह यादव का फोटो ही नहीं लगाया, जबकि शिवपाल सिंह यादव के रथ से लेकर के रथ के अंदर और प्रचार सामग्री में मुलायम सिंह यादव का फोटो वरीयता से लगाया गया है। और शिवपाल सिंह यादव को बराबर मुलायम सिंह यादव से ही, उनके निर्देशन पर ही चलने की बात करते रहे हैं। तो ये राजनीतिक चूक है या इसके पीछे कुछ और मंशा है, ये स्थिति समझ में है। क्योंकि अच्छे डिजाइनर ने तैयार किया है पोस्टर विजय रथ यात्रा का और उस पर मुलायम सिंह यादव का फोटो नहीं है। और जब तक कोई समझने का प्रयास करता, कुछ गलती सुधारने का प्रयास करता, तब तक स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट भी इसको लेकर के कर दिया। और ट्वीट करने के बाद में भी ना तो अभी तक पोस्टर बदला गया है और ना ही सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सपा के पोस्टर से ही मुलायम सिंह यादव गायब होने लगे हैं और ये पार्टी चुनाव में जाने वाली है, चुनाव की तैयारी कर रही है और चुनाव को लेकर ही विजय रथ यात्रा शुरू हो रही है। और विजय रथ यात्रा के पोस्टर पर मुलायम सिंह यादव का फोटो गायब है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में भाग लेंगे
डॉक्टर मुकेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्राचार्य हैं डीएड कॉलेज के, और आशीष वाथम पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हैं, और समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया विभाग से जुड़े हैं, और राधे श्याम पार्टी के युवा नेता है। ये पैनल है आज की इस डिबेट का, और हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि जो समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा 12 अक्टूबर को लखनऊ से शुरू होने जा रही है, इसके पोस्टर पर अखिलेश यादव का फोटो क्यों नहीं छापा गया है। डॉक्टर मुकेश सिंह जी, आपसे ही शुरू करेंगे कि क्या राजनीतिक मंशा इसके पीछे हो सकती है, राजनीतिक चूक होती तो उसे सुधारने की कोशिश की जाती। कमेंट भी आ गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, ट्वीट हो गया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया सपा की तरफ से नहीं व्यक्त की गई है। तो क्या इसके अर्थ निकाले जाएं कि वो पार्टी अपने संस्थापक अध्यक्ष का ही फोटो किन्हीं कारणों से नहीं लगा रही है पोस्टर पर, क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है। और इस चरण में जब अभी बिल्कुल चुनाव शुरू होने को है, तो इस सारी योजना के पीछे, और ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश में घूमने वाली है, मुलायम सिंह यादव का फोटो नहीं है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और क्या इस सबके पीछे मंशा क्या हो सकती है कि तमाम जो दूर दराज के समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके फोटो इस पोस्टर पर हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का फोटो इस पोस्टर पर नहीं है। डॉक्टर मुकेश सिंह। शेखर जी, ये जो विषय है समाजवादी पार्टी का है, हमें लगता है कि बेहतर तरीके से जो उनका नेतृत्व है उस चीज़ को समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये जब माननीय स्वतंत्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष जी का ट्वीट भी आया, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उससे तो ऐसा लगता है कि पार्टी सोच समझ के रणनीति के तहत माननीय मुलायम सिंह यादव को उनका चित्र लगा करके उनको समाजवादी पार्टी के रूप में सामने नहीं लाना चाहती है। और इसके पीछे क्या कारण है, हम तो जहाँ तक व्यक्तिगत स्तर पर सोचते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो प्रारंभ से जमीन से जुड़े हुए राजनीति करते आए, उनको धरती पुत्र माना गया। उन्होंने अपने स्तर से राजनीति स्टार्ट की और बहुत ही छोटे स्तर से राजनीति को स्टार्ट की और राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुंचने का काम किया, और अपने बल पर पूरी समाजवादी को खड़ा करके पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में उसका परचम लहराने का काम किया। और उनका चित्र अगर नहीं है तो क्या सोच है, या तो माननीय अखिलेश यादव जी सोचते हैं कि अगर मुलायम सिंह जी का चित्र आ जाएगा तो लोग अखिलेश यादव को भूल जाएंगे, या अखिलेश यादव का नारा नहीं लगेगा, मुलायम सिंह यादव का नारा लगेगा, या फिर ये कहा जाएगा कि ये पार्टी जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है, अखिलेश यादव जी की नहीं है। ये इस प्रकार की सोच शायद बना करके चली हो, लेकिन हम तो ये मान करके चलते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव, क्योंकि कानपुर मंडल और इटावा फरुखाबाद में बहुत अंतर नहीं, मेरा व्यक्तिगत तौर से भी माननीय मुलायम सिंह यादव से संपर्क रहा, मिला और उनकी और सांसद हुआ करते थे, मैं पुलिस से आज भी हैं, वो वहाँ पर हमारी तमाम रिश्तेदारियां हैं और वो लोग उनसे जुड़े हैं, और उनके किस्से, उनकी कहानियां, उनकी सत्ता की बात आज तक लोग वहाँ कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी सोचे समझे और रणनीतिकार राजनीतिक थे, और उसी का लाभ उनको भविष्य में मिला। देश के मुख्यमंत्री हुए, देश के रक्षा मंत्री हुए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। माननीय अखिलेश यादव जी हमें लगता है कि सोच समझ करके तो चल रहे हैं, और पार्टी नेतृत्व भी उनको सलाह दे रहा है, लेकिन 2017 के चुनाव में भी ये गलतियां हुई। ये फिर हम एक बार कहेंगे कि ये गलतियां सब इसलिए कहते हैं कि हम घर से जब चलते हैं तो पिता के पैर छूते हैं। वो माननीय मुलायम सिंह यादव कोई पार्टी नेता नहीं, माननीय अखिलेश यादव के पिता, और पिता के तुल्य होने के नाते और पार्टी के संस्थापक होने के नाते हमें लगता है कि उनका फोटो तो आजीवन और हमेशा जब तक है तब तक रहना चाहिए, और जब तक पार्टी रहे तब तक मुलायम सिंह यादव का फोटो समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए। ये अखिलेश यादव के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए हित है, क्योंकि हम विपक्ष के हैं। हमको तो लगता है कि नुकसान समाजवादी पार्टी का हो तो हम सत्ता में आएंगे,
लेकिन हम ये मानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हम घर से निकलते हैं, आशीर्वाद लेकर के चलते हैं और उनको छोड़ करके अगर ये चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बना ले जाएंगे, अब लगता है कि इसीलिए शायद स्वतंत्र देव सिंह ने एक बार याद भी दिलाया कि बाद में आप ये न कहें पछतावा हो कि हमने पिता तुल्य अपने जो है नेता को जो है उसका स्थान नहीं दे पाए और इसलिए हम सत्ता से वंचित रह गए। तो ये रहा। दूसरी बात प्रस्ताव ये है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की है, वो भी बहुत लंबे समय तक उनके सगे भाई के रूप में, पार्टी के बड़े नेता के रूप में उनके साथ रहे। आज वो उनका फोटो मिला के चलते हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी का ये भी सोच हो कि उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार की लड़ाई है कि मुलायम सिंह यादव जी के उत्तराधिकारी माननीय अखिलेश यादव जी हैं या माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। शिवपाल सिंह यादव जी शुरू से कह रहे हैं कि बड़े भाई का आशीर्वाद और निर्देशन से हम पार्टी चलाएंगे आगे, और उन्होंने और शायद अपनी पार्टी के रूप में उनको स्थान भी दिया, का स्थान दिया। हम समझते हैं कि हमारा हस्तक्षेप का मामला नहीं है, लेकिन चूंकि एक विषय आया है तो विषय पर हम जरूर कहेंगे कि ऐसे धरती पुत्र, ऐसे जागरूक नेता जो जमीन से जुड़ करके पूरे देश में छाए, उनका अपमान पार्टी के लिए शुभकर नहीं है। उनको जरूर स्थान मिलना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और हम लोग भी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सहयोग जरूर आशीर्वाद लेंगे, वो हमारे भी बुजुर्ग हैं और हम तो व्यक्तिगत तौर से उनसे बहुत प्रभावित रहे। एक बार ऐसा भी मौका आया, सरकार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की रही, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ उस पार्टी का, और उनके साथ आने का बैठने को मौका मिला। तो मैं चाहता हूँ उनका सम्मान और उनका आशीर्वाद हम सबको जरूर मिले। राजेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही मिश्रा जी? मिश्रा जी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, जैसा कि आज का विषय है, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन निश्चित ही माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, बहुत सम्मानित है, और किन कारणों से उनका क्वेश्चन में नहीं लगा, ये राजनीतिक भूल हुई या कोई कारण रहा, ये तो हमारे समाजवादी साथी बताएंगे। राधेश्याम जी मिश्रा जी हैं, बड़े समझदार लोग हैं, दोनों बताएंगे। मैं इसे नहीं मानता हूँ। निश्चित ही माननीय मुलायम सिंह जी यादव एक बहुत बड़े सम्मानित और बहुत बड़ी नेता है। और रही बात अभी जैसा कि हमारे राठौर साहब ने कहा है उत्तराधिकारी की बात, मैं तो नहीं समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ लगभग 2012 में ही आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उत्तराधिकारी वाली बात खत्म कर दी और अपने पुत्र अखिलेश सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया। तो उत्तराधिकारी की बात तो कहीं समझ में नहीं आ रही है। तो निश्चित अखिलेश सिंह को नेता उन्होंने स्थापित कर दिया है। किन कारणों से पोस्टर छूटा है या किन कारणों से नहीं लगा है, तो वो उनका आंतरिक मामला भी बताए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीत और नीति रही है कि किसी भी पार्टी के आंतरिक मामले को वो नहीं छांटते हैं, न कटाक्ष करते हैं, न देखते हैं वो पार्टी क्या कर रही है, किस तरह चल रही है, किसको लड़ा रही, किसको बढ़ा रही, किसको निकाल रही, ये विषय कांग्रेस। जैसा हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा था कि वो कांग्रेस को पंजाब नहीं समझ रहा, शायद हमारे नेतृत्व ने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया तो ये उसमें बोलने लगे, कटाक्ष करने लगे। भाई उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री हटाए गए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री हटाए गए, हमारी पार्टी ने कटाक्ष नहीं किया, आपने क्यों बदले? हमने अपना मुख्यमंत्री तो भाई भाजपा हमारे चिल्लाने लगे। तो हमारे पार्टी का आंतरिक मामला, हमने कैप्टन सिंह को हटाकर संजीव चन्नी को बनाया। आपने उत्तराखंड में 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री हटाए, तीसरे को बना दिया। कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटा दिया। हमारी पार्टी ने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, केवल अपनी नीति और रीत पर चलती है। लेकिन जैसा कि ये करते हैं, हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया तो परमानंद इनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें टाइम दे दिया, उनसे मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और कांग्रेस से बाहर आने का और अपना जाने क्या क्या सुझाव दे देते हैं। तो ये इनका यही उद्देश्य है। तो हमारे भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये समाजवादी का आंतरिक मामला है, ये समाजवादी अपने स्वयं सुलझाए। जी शेखर भाई, जो आज का विषय है तो ये विषय समाजवादी पार्टी का विषय है। समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसका पोस्टर बनाना है, किसको नहीं बनाना है। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है
तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसलिए ट्वीट उनको करना पड़ा कि नेताजी का सम्मान इस देश में शायद ही कोई राजनीतिक दल का नेता होगा जो नेताजी का सम्मान ना करता हो। तो जब किसी का सम्मान करते हैं और कहीं भी उसको अपमान जैसी अहमियत होती है तो बोलना पड़ता है। तो इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि याद दिलाने का काम किया। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि वो जिनके हैं उनके ना हुए, जिनसे वो हैं, जिनसे उनकी नाम है, जिनसे उनका पहचान है, जिनसे उनका व्यक्तित्व है, जिनसे उनको मार्गदर्शन मिलता है, वो उनके नहीं हुए तो आगे किसके होंगे जाकर, ये कल्पना से परे है। लेकिन किसी ने खूब भी कहा है, जो नहीं करते अपने पिता का सम्मान, जो नहीं करते अपने पिता का सम्मान, तो नहीं रहेंगे वेद और पुराण, मिट जाएंगे बाइबल और पुराण। तो मैं यही कहूंगा भाई, हाँ पार्टी के संस्थापक सही, पिता के सही, मार्गदर्शक सही, कहीं ना कहीं उनको सम्मान मिलना चाहिए था। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं, ये काम अनिल मिश्रा जी करेंगे, आप अपने विचार रखिए पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको हम, क्योंकि उन्होंने नेताजी को सम्मानित कहा, जमीन से जुड़ा नेता बताया, राष्ट्रीय क्षितिज पे स्थापित बताया। क्योंकि कभी कभी भाजपा के लोग कल ही कह रहे थे एक नेता की 4 जिलों की पार्टी है, आज उन्होंने बता दिया कि राष्ट्रीय क्षितिज पे समाजवादी पार्टी का परचम फहराया। बड़े रणनीतिकार, जमीन से जुड़े नेता और धरती पुत्र बताया। ये वही भाजपा है जो माननीय मुलायम सिंह जी को हत्यारा बताती थी कार सेवकों का, वो आज उनको जमीन से जुड़ा नेता और धरती पुत्र के रूप में, जो वास्तविकता है, कहने का मतलब है कि वास्तविकता ही वास्तविकता है और एक दिन वास्तविकता हर व्यक्ति को स्वीकार करनी पड़ती है। यही वास्तविकता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय क्षितिज को उन्होंने परचम लहराया, जमीन से जुड़े नेता है और धरती पुत्र हैं। अभी बताया कि नहीं रहेंगे पुराण। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आज पहली बार आपके मुंह से हमने किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ का नाम सुना, आपने बाइबल का भी नाम लिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात तस्वीर की, देखिए ये विजय रथ यात्रा है और उस यात्रा का श्री गणेश शुभारंभ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है और समाजवादी पार्टी भी आजकल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही है। माननीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद। अच्छा ये बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा है, पूरी दुनिया में सिर्फ पिता ही तो होता है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, और तो कोई नहीं चाहता। ऐसा कौन सा बेटा इस दुनिया में है जिसके ऊपर उसके पिता का आशीर्वाद नहीं है? उसका पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी युद्ध क्षेत्र में जाए और पराजित होके आए, वो जीत के आए, यही सब पिता चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहता पराजित होके आए। माननीय मुलायम सिंह जी, अब आप लोगों को लगता होगा कि उनका चित्र नहीं है। हमारे जैसे जो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं, उन्हें तो अखिलेश जी में ही माननीय मुलायम सिंह जी की तस्वीर नजर आती है। हमारे तो दिल में नेताजी बसते हैं। और रही बात, ये चूंकि संदेश है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उनके नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, ये संदेश है। नेताजी का आशीर्वाद कब हमारे साथ नहीं था और कब होगा नहीं, वो तो डेली प्रतिदिन कार्यालय पे बैठते हैं और ये कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के लिए काम करो, पार्टी को मजबूत करो, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। रही बात जो तमाम तरह की बातें की गई, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से अटल जी जिंदा रहते हुए दूर हो गए थे। अडवाणी जी आज भी हैं, पोस्टर पर नहीं है। कुछ अपने बुजुर्गों के बारे में भी सोचो, जिन लोगों ने पार्टी को स्थापित किया, पार्टी को बनाया, यहाँ तक कि स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी को राजनीति में स्थापित किया, आज उनकी फोटो पोस्टर से गायब है। और निश्चित तौर पर समाजवादियों के साथ, माननीय अखिलेश जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ माननीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद है। एक पोस्टर तो आपने देखा, लेकिन एक पोस्टर और जारी हुआ है
उस पे ऊपर लिखा है कि आपकी साइकिल चलेगी सदा आपके नाम से, और उस पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक तरफ हैं और अखिलेश यादव जी एक तरफ हैं। उस पोस्टर पे भी नजर अपनी दौड़ाइए और देखिए। जो उस भारतीय जनता पार्टी के, इनकी भारतीय जनता पार्टी और मेरे कहने में भारत की जंगल राज पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया। मैं एक घटना याद दिला दूं। अगस्त के महीने में माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी गए थे माननीय मुलायम सिंह जी के पास, उनका आशीर्वाद लेकर के आए थे। माननीय मुलायम सिंह जी जो हैं वो अखाड़े के भी माहिर व्यक्ति हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक अखाड़े के भी माहिर रहे। उस संक्षिप्त सी मुलाकात में उन्होंने समाजवादी विचारधारा का कोई एक ऐसा बीज जो है वो राजनीतिक धोबी पाट मार करके माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के मस्तिष्क में जमा दिया कि जिसकी की वजह से आज माननीय मुकेश सिंह जी भी बात हैं धरती पुत्र से लेकर के तारीफ करने के लिए है। लेकिन अब क्योंकि बयान दिया है माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, तो इसलिए जो है इस बयान को गंभीरता से लेने की बात कर रहा हूँ। बयान नहीं है बल्कि ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया इसको अगर सही माने में पूछा जाए। और ये ट्वीट जो है ये इसके पीछे कुछ झलकती हुई बातें भी हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो झलक रही है जो बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने वस्तुस्थिति स्वीकार की, आपने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रही है, स्वीकार कर चुकी है, नंबर एक बात। और ये बयान जो है हताश मानसिकता के द्योतक है। इसलिए हताश मानसिकता के द्योतक है कि सोते जागते आपको छिद्रान्वेषण का एक जो है वो लगा हुआ है कि किस पोस्टर पे किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, किसकी फोटो है, किसकी नहीं है। समाजवादी पार्टी पे ही इनको नजर आ रहा है। धन्यवाद कि आपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में हमको स्वीकार करा। दूसरी बात ये भी देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व से इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, ऐसा से कमतरी जो है वो अपने उसका शिकार हो गए हैं कि अगर कहीं पे उनकी फोटो और उसकी बात, अरे उनके तो उनकी मौजूदगी के स्मरण मात्र से आपका क्या हाल होगा। समाजवादी पार्टी के मंच के ऊपर अखिलेश यादव जी के साथ जब माननीय मुलायम सिंह जी आपके जो है वो अपने होंगे और दौरा कर रहे होंगे, उस वक्त पे आपका क्या हाल होगा। ये जो आपकी हताश मानसिकता ये इसकी भी द्योतक हो रही है। और एक बात मैं कहूंगा कि कभी कभी दिल की बात आ जाती है जुबान पे, इन्होंने स्वीकार कर लिया। एक बड़ा मशहूर गाना हुआ था मुकेश भाई, आशीष जी, कि हमने न देखा तुमसा कोई और जुबान पे आज दिल की बात आ ही गई। तो दिल की बात तो आपकी जुबान पे आ गई है कि आप स्वीकार कर चुके हैं हमारे अस्तित्व को, हमारे नेता के अस्तित्व को। माननीय मुलायम सिंह जी जो है वो अपने उनका खून जो है वो अखिलेश यादव जी की रगों में दौड़ रहा है। और एक एक समाजवादी हंसने की बात नहीं आती, हंसते ही रह जाओगे, पब्लिक अपना काम कर जाएगी, बड़ा मजे से हंसोगे। और हम भी हंसेंगे उस दिन, हम भी उस दिन जो है माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। जब जनता हंस रही होगी तब इस हंसी का जवाब मिल रहा होगा। सुनिए, जवाब दीजिएगा। मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये जो छिद्रान्वेषण की नीति है ये साफ तौर के ऊपर आपके जो है गैर जरूरी बेबुनियाद सवाल करके आप ध्यान बटाते हैं। जब घटनाएं होती हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के पास में उन घटनाओं का जवाब नहीं होता है, जब भारतीय जनता पार्टी के जुल्म जाति और लौमर्सक घटनाओं की झड़ी लगती है, उस वक्त के ऊपर आप बयान कोई ना कोई ऐसा देते हो जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित कराए। आप मुझे एक बात बताइए, मनीष गुप्ता हत्याकांड अभी हुआ, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चा हुई, जिम्मेदार कौन कहां से ठहराया गया सबको मालूम है। लखीमपुर कांड हुआ, उसके बाद में आज भी चर्चा हो रही है। मोदी और योगी के बीच बढ़ते हुए मतभेद की चर्चा हो रही है। माननीय मोदी जी भेजते हैं किसी IAS ऑफिसर को इस्तीफा दिलवा करके और इस उम्मीद के साथ में कि उसको मंत्रिमंडल में रखेंगे। ये भी चर्चाएं बहुत हो रही राजनीतिक गलियारे में और आम जनता जो है इन चर्चाओं को कर रही है। सोशल मीडिया की इतनी इस वक्त के ऊपर ताकत है कि आपके जो है उस चीन के डिब्बे की ताकत नहीं है जो अडानी अंबानी के 37 और 27 चैनल जो हैं उनमें इतनी ताकत नहीं बची। सोशल मीडिया में इतनी ताकत है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए जब आपको कुछ नहीं मिला तो उसके बाद में आपने जो है वो जहाँ बढ़ती हुई महंगाई की चर्चा ना हो, जहाँ बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की चर्चा ना हो, जहाँ पर किसानों की बात ना हो, जहाँ किसानों को दोगुना आय देने की बात ना हो, जहाँ अपने घोषणा पत्र को स्वीकार करने की बात ना हो, जहाँ आम आदमी के जीवन को जो है जो स्तर उसको जो है जिंदा रहने के लिए मजबूर। मैंने कहा है एक वक्त के ऊपर
जीवन से ज्यादा मौत, मौत से ज्यादा जीवन में कितनी है दुश्वारी देखी। तो वो जब आदमी इस स्तर पे पहुंच चुका हो, ध्यान बटाने के लिए आप इस तरीके के बयान कर रहे हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूँ आपसे, इसी में आखिर में मैं एक बात पे आ रहा हूँ कि आप माननीय अखिलेश जी जहाँ है वहाँ मुलायम सिंह जी है, और मुलायम सिंह जी जहाँ है वहाँ अखिलेश यादव है। ये मान करके आप चलिए, अपने दिमाग से ये मुगालते हटा दीजिए। ये जो है इसकी जगह अगर चर्चा करनी है आपको, ये बयान किसने दिया? माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, जो सत्ता पक्ष की जो अपनी रूलिंग पार्टी है उसके जो है वो अपने अध्यक्ष हैं, वो बयान दे रहे हैं। और आप कितनी इज्जत करते हैं मुझे मालूम है। आपके जो है सत्ता पक्ष के मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी जो हैं, वो कहीं पे उन्होंने माननीय मुलायम सिंह नहीं बोला आज तक, अब्बा जान बोला है। तो जनाब आप चर्चा करें, अगर मैं चुनौती देता हूं आपको आज इस मंच से, अगर चर्चा करनी है तो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मुकेश सिंह जी, आशीष जी आ जाइए, चर्चा हो जाएगी। बढ़ती हुई महंगाई पर चर्चा हो जाएगी, आपके चिल्म और जातियों के ऊपर चर्चा हो जाएगी, लोगों के जीवन स्तर के गिरते हुए उसकी चर्चा हो जाएगी। एक एक चीज पे चर्चा होगी कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोग जो है वो अपने किसी तरीके से, किस तरीके से रोजी रोटी, क्या 2 जून की रोटी कमाने लायक नहीं छोड़ रहे हो आप हिंदुस्तान की जनता को। अगर साहस है तो आ जाओ ताल ठोक करके अखाड़े में और चर्चा कर लो। आपने एक दफे अधोवस्त उतार करके, ऊर्ध्वस्त उतार करके आपने प्रदर्शन करने की बात की थी जब महंगाई जो है आधी थी। अगर आप साहस है तो पूरे के पूरे कपड़े पहन करके चर्चा कर लो, महंगाई पे चर्चा कर लो, बढ़ती हुई अपने ये जो विकास नहीं हो रहा इसके ऊपर चर्चा कर लो। नहीं करोगे इसीलिए बयान ये आएंगे। अभी हम पर कहा गया कि हमने दूसरे धर्म के लोग, मतलब क्या दूसरे धर्म के ग्रंथों का नाम लिया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सब जाति सब धर्म के लोग हैं और सबका सम्मान करती है, एक बात। दूसरी बात, स्वतंत्र देव सिंह जी के बयान की बात रही है, सॉरी ट्वीट की बात रही है, तो उन्होंने ट्वीट उनको नेताजी के सम्मान को लेकर किया है। और क्या बात कर रहे हो आप? नेताजी का खून रगों में दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? ये आज पहली बार थोड़ी नहीं हुआ उनका अपमान हो रहा है। जब भरी मन से उनसे माइक छीन लिया जाता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, तब आप तब सम्मान कहाँ गया था? दौर शुरू हो गया, आएगा सामने जब उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बात है, बात हकीकत ये है, बात हकीकत मिश्रा जी, बात हकीकत ये है कि नेताजी भाई के साथ जा रहे हैं। ये आवाज रास नहीं आ रही आपके अध्यक्ष जी को? बात तो ये ना, नेताजी भाई के साथ जा रहे हैं, भाई को प्यार ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रास नहीं आया तो उन्होंने पोस्टर ही से गायब कर दिया। उन्होंने इनको हटाओ, जब ट्वीट किया तो उन्होंने दूसरा पोस्टर जारी कर दिया कि नहीं एक ही पोस्टर देखो, यथार्थ पे आ जाओ, जारी कर दिया। और जमीन की बात सोचो, दिवा स्वप्न मत देखो, यही देखते रह जाओगे शुतुरमुर्ग की तरह। शिकारी पीछा करते हैं, गड्ढा खोद करके सिर दबा लेता है, कहता है हम शिकारियों से बच गए। शुतुरमुर्ग मत बनो भैया मेरे, आप राजनीतिक व्यक्ति हो। आप देखो कि जनता क्या बोल रही है, जनता के दिल में क्या दर्द है, हाहाकार मचा हुआ है। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, शेखर भाई हर सप्ताह चलाते हैं, कौन सी डिबेट किस विषय का उसी पर बात करेंगे ना? नहीं आप बोलिए ना, क्या आप शेखर जी बोलिए कि नहीं इस पर डिबेट कीजिए, इस विषय डिबेट कीजिए, जिस चीज की डिबेट उसी पर डिबेट की जाएगी ना। आप चर्चा कर रहे हो, आप तो पोस्टर पे चर्चा करने वाले लोग हो। कानपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई और उसको जो लाभ दिया गया उस पर भी आप लोगों ने तो पोस्टर लगा दिया कि योगी जी का बहुत बहुत आभार, जो उनको नौकरी दी और रुपया दिया। आप लोगों ने तो उस पर भी पोस्टर लगा दिया। तो पोस्टर की राजनीति भाजपा जो करती है, आप समझो मनीष गुप्ता की कितनी निर्ममता के साथ हत्या हुई और भाजपा के नेता योगी जी को धन्यवाद है। आप शेखर जी से बात करिए, शेखर जी से बात करके मनीष गुप्ता जी पर बात करती है, आप किस विषय बात करनी ना? बात करनी है पोस्टर पे, पोस्टर पे बात करती है ना, पोस्टर पे लगी हुई फोटो, पोस्टर पे तो चर्चा कर रहे हो। मनीष गुप्ता का पोस्टर जो लगा है कानपुर में, देखा है आपने? पहले देखो जा करके राकेश टिकैत के खिलाफ कितना जो है अपने कैसा जो अपमानजनक पोस्टर लगाया था और चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि आओ उत्तर प्रदेश में घुस करके देखो, योगी जी का डंडा है, आज वो छाती पे बैठा है, आवाज उठा रहा है लखीमपुर
अच्छा जे कह रहे हो भाई के साथ जा रहे, कभी दिमाग ये लगाया है कि 12 कोई अखिलेश जी लखनऊ से निकल रहे हैं और 12 से ही शिवपाल सिंह मथुरा से निकल रहे हैं? क्या कारण है? दोनों लोग दो कोने कवर कर रहे हैं। और सुनो, घर में जब भतीजे की बारात जाती है, चाचा धोखाई में उठा रहे, लगन में उठा रहे, मंडप में ना आए, निकरौसी में ना आए, लेकिन बरात जो निकट तौले द्वारा शामिल करिए लो जा चुनाव बहुत बोल रहे ना, यही बात आपके बोल रहे आकर, यही बात आपके बोल रहे आकर, बड़े का लग रहा है क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? फायदा उठ रहे हैं कि बेटी विधानसभा के चुनाव के मंच पर माननीय शिवपाल सिंह, माननीय अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी आपको नजर आएंगे। शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन जनता के कहाँ ले जाओगे? इस प्रदेश के विकास को कहाँ ले जाओगे? जनता को कहाँ ले जाओगे? आप मेरे बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। जनता नहीं समाजवादी पार्टी के नारे खाली पेड़ा ढला रहा है। जनता नहीं बोली वो अपराध की घटना है, जनता नहीं बोली वो बलात्कार की घटना है, जनता नहीं बोली वो खाली गिरफ्तारों की घटना है, जनता नहीं बोली वो चोरी के मुकदमे, जनता नहीं बोली वो लूट हैं, उनके प्रकार से दंगे होते थे, वो जनता नहीं मिली। जनता शांति में रही, जनता विकास में रही, जनता सुशासन में रही, जनता शासन में रही है, इसलिए जनता तुम्हारा भी बातचीत सरकार बनाएगी। विकास समझते हो? हाथरस में किसानों को कुचला गया, उसको विकास समझते हो? जनता नहीं भूली है। आप दोनों मिल रहे हो, अच्छी बात है, मेरी तरफ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लेकिन जनता नहीं बोलेगी। जनता को कहाँ ले जाओगे? जनता को कहाँ ले जाओगे? बताओ, हम तो 4.5 जिनका मकान छीन लिए जाते थे भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनको मकान देने का काम किया है। अभी परसों हमारे व्यक्ति ने 9 लाख लोगों को घरों की चाबियां दी है, उनके घरों पर आ गई है। तो हमारी तो सर्दी गर्मी में नहीं रह पाते थे, उनको आवाज देने का काम किया है। क्या बात करते हैं? विकास की बात कर रहे हैं, सजा मिल रही है, हमें उस परिवार के साथ संवेदना थी, उस परिवार को पूरे सम्मान दिया जाकर को सजा मिल गई, चिन्मयानंद को सजा मिल गई। डॉक्टर मुकेश सिंह जी समापन करिए। हाँ देखिए भाई साहब, बड़ा धन्यवाद देंगे समाजवादी प्रवक्ताओं को कि वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए कि माननीय मुलायम सिंह जी का अपमान किया। वो जो है इधर उधर भागे, वो हमको धन्यवाद देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते थे विपक्ष में बैठने लायक मेंबर आपके हो जाएं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ऐसा मौका आपको मिल पाएगा।